मुमतनाजुल जवाब मदा खान नहायती मोहतरम अजीम शख्सियत जनाब अल्लामा आकल रज़ा ज़ैदी ऑफ लाहौर, और उनके बाद आरफ़ आखिर पर बैरुल मसाइब आउन साबर वो शबी ज़ुल जनाब बरामद करेंगे। ठीक, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फरशदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस की मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन ना जाए। बिलखुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद दरीना अता फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। मेरे बाद मौला के मंसूर नज़र मदा ख़ान जनाब सैयद औन साबिर साहब तशरीफ़ रखते हैं और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, तो लिहाजा चंद बातें फ़जीलत अहले बैत की मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर तफसील से आपको मसाइब औन शाह साहब सुनाएंगे। अगर तवज्जो है तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं। पहले जुमले से ही मुझे अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ तक आज साथ देंगे। जनाबे खातून जन्नत से बीबी फ़िज़ा ने एक सवाल किया, बस वो सवाल सुनिए, उसका जवाब सुनिए। 5 मिनट या हद 12 से 15 मिनट की मेरी आज की गुफ्तगू और फिर आप समात कीजिएगा। बीबी फ़िज़ा फरमाती हैं खातून जन्नत से कि बीबी, अर्श पर आपके बेटे हुसैन के कितने नाम हैं? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस जितनी जल्दी मैंने की है उतनी जल्दी आप कीजिएगा। क्या अर्श पर आपके बेटे हुसैन के कितने नाम हैं? पूछने वाली जनाब फ़िज़ा हैं। मैं इस बीबी का तारुफ़ एक और जुमले से करवाऊँ और फिर इसी बात पर आता हूँ कि एक दिन मौला अमीर ने जनाब फ़िज़ा से सवाल किया कि फ़िज़ा हमारे साथ कब से हो? बीबी ने कहा ज़ाहिरी तौर पर तो चंद साल हुए, बातनी तौर पर आलम अरवाह में अल्लाह जब बतूल की कनीज़ों को मुंतखब कर रहा था तो मैं पहली थी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। थोड़ा सा और बोलिएगा, बस साथ दीजिएगा। वक्त ही आज का इतना बचता है, लेकिन चूँकि भाइयों का कहा मैं हाज़िर खिदमत हूँ, साथ दीजिए। क्या कहा? ज़ाहिरी तौर पर तो चंद साल हुए और बातनी तौर पर आलम अरवाह में अल्लाह जब बतूल की कनीज़ों को मुंतखब कर रहा था तो मैं पहली कनीज़ थी। अली फरमाते इतने अरसे से जो हमारे साथ हो मुझे जानती हो। फिर समझिएगा, क्या कहा? इतने अरसे से जो हमारे साथ हो मुझे जानती हो। जो जवाब भाइयों पहले बीबी ने दिया मैं वैसे ही सुनाऊंगा,
अगर मैं बच्चों को ना समझा सका तो तशरीह में चला जाऊंगा। अली फरमाते इतने अरसे से हमारे साथ हो, मुझे जानती हो। बीबी बारगाह इमामत में हाथ जोड़कर फरमाती, या अली मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुझे जानने का नाम जहालत है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। पर मैं जो कोई ये कहे कि वो तुझे जानता है, उससे बड़ा जाहिली कोई नहीं है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। पर मैं अगर कोई ये कहे कि वो तुझे जानता है तो उससे बड़ा जाहिली कोई नहीं, क्योंकि रसूल ने फरमाया है कि या अली तुझे कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और मेरे खुदा के। ये बात जहन में आप सुनिएगा। बीबी फरमाती है कि अर्श पर आपके बेटे हुसैन के कितने नाम हैं? सैयदा फरमाती है अर्श पर मेरे बेटे हुसैन के 50 नाम हैं। कितने नाम हैं? इस इलाके वालों, मैंने जब ये रिवायत पढ़ी, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने कहा 50 नाम, मैंने कहा 50 नाम है तो ये कौन सी बड़ी बात है? जिसके नाम हैं वो भी तो हुसैन है। अगर 500 भी हो तो कम थे। लेकिन जब मैंने अगली सत्र पढ़ी तो मैंने कहा 50 तो बहुत दूर की बात, अगर 5 भी होते तो बहुत थे। अल्लाह करे बात मैं आज की आपको समझा दूँ। जनाब फिजा ने फरमाया अर्श पर आपके बेटे के कितने नाम? बीबी ने फरमाया 50 नाम हैं। कहेंगे बीबी उन नामों की हकीकत क्या है, उन नामों की फजीलत क्या है? जनाब सैयदा फरमाती फिजा तुम्हारे समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उन 50 नामों में से जिब्राइल को एक नाम का इल्म है और वो मलाइका का सरदार है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा। क्या कहा? जिब्राइल को एक नाम का इल्म है और वो बोलिए मलाइका का सरदार है। जनाब फिजा फरमाने लगी बीबी कोई नाम मुझे भी तालीम करेंगी? फरमाए कोई नाम क्यों, मैं तुम्हें 50 नाम सुना देती हूँ। और जनाब फिजा को बीबी सैयदा ने 50 नाम सुना दिए। अगर बोले तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ। बीबी फिजा के दोनों हाथ अपने सर पर आए। सैयदा पूछती हैं फिजा नाम सुनने के बाद हैरान हो गई? कहने लगी नहीं बीबी। फरमाया फिर? कहा बीबी मैं सोच रही हूँ कि जिब्राइल को एक नाम का इल्म है। तवज्जो चाहूँगा, जिब्राइल को एक नाम का इल्म है और वो मलाइका का सरदार है और मुझे 50 नामों का इल्म है, तो फिर मेरा मकाम क्या है? सैयदा फरमाती फिजा तेरा ये मकाम कम है, हुसैन तुझे माँ कहता है। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिलकर मौला आपको सलामत रखे। फरमाया तेरा ये मकाम कम है कि हुसैन तुझे माँ कहता है। बीबी फरमाती है कि ये तो मेरा बड़ा मकाम है। सैयदा फरमाती हैं इससे भी अगली बात बतलाऊं? बीबी ने कहा बतलाइए, सुनिएगा, ये बात ही आप लोगों के लिए। बीबी फरमाती है फिजा बेशक वो मलाइका का सरदार है, जिब्राइल बेशक मलाइका का सरदार है, मगर तेरा मकाम क्या है कि जब वो हमारे दरवाजे पर आता है इजाज़त तो तुझसे मांगता है। आए आए तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा। अच्छा बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस मैंने आपसे पहले कहा मेरी आज की आप फ़ज़ाइल की ड्यूटी पर ही राज़ी रहिएगा, फिर इंशाअल्लाह दोबारा आपकी नगरी में आया तो फिर फ़ज़ाइल मसाइब दोनों सुनाएंगे। चूँकि मैं अपने भाई का वक्त भी नहीं लेना चाहता और चाहता हूँ कि हर कोई अपने अपने मकाम पर, हर जगह मौला की नौकरी है तो बर वक्त पहुँचे। बस बात को कोज़े में बंद करूँ। सुनते हैं कि सैयदा ने हसनैन के लिए जन्नत से लिबास मंगवाए। क्या मंगवाए? कुरान की आयत भी है, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन, के ए औलाद आदम याद करो उस वक्त को जब हमने तुम पर लिबास नाजिल किया। और वो इशारा इसी तरफ था कि जब हसन और हुसैन ने कहा था अम्मा सुबह ईद है, सबके लिबास है, हमारे लिबास कहाँ हैं? बीबी ने फरमाया मुतमईन होकर सो जाओ, अभी दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आने वाला है। और भाइयों अगर सैयदा कह दें कि दर्जी कपड़े लेकर आने वाला है तो फिर उस दिन जिब्राइल की भी मजाल नहीं कि वो बतूल की चौखट पर आकर कहे कि मैं मलाइका का सरदार। वो भी फिर आकर ये कहता बीबी अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी आया। तो फिर कहाँ से आए कपड़े? जन्नत से। बस ये बात जहन में रहे कि क्या मोहम्मद व आले मोहम्मद अपने लिए चीज़ें जन्नत से मंगाते हैं या ये काम उन्होंने अपने नौकरों को भी दिया? ये बात जहन में रहे तो लुत्फ लीजिएगा। दो की दो जुमले आज के।
ये बात जहन में रहे कि क्या आले मोहम्मद के नौकरों की रसाई जन्नत तक है या नहीं। एक दिन अमीर कायनात ने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्या ये मुमकिन है कि आज रात का खाना आप हमारे घर खाएं। फरमाया जैसे आपकी मर्जी। रसूल आए, अली की दावत पर खाना खाया, जाने लगे, या दरवाजे पर नबी की इकलौती और सच्ची बेटी सैयदा आ गई। आकर कहने लगी, बाबा आज अपने भाई के मेहमान थे तो कल मेरे मेहमान बन जाए। थोड़ा सा और बोलिएगा, इनके जिक्र में बोलना इबादत है, बस साथ दीजिएगा, थोड़ा सा और साथ दीजिएगा। बाबा क्या कल आप मेरे मेहमान बनेंगे। फरमाया सैयदा जैसे आपकी मर्जी। रसूल आए, खाना खाकर जाने लगे, दरवाजे पर हसन मुश्तबा आ गए। मैं बिल्कुल बहुत जल्दी कर रहा हूँ और मैं अपने भाई के आए का एहतराम करता हूँ, इसलिए मेरा साथ दीजिएगा। हसन मुश्तबा ने कहा, नाना आज अम्मा के मेहमान थे तो कल मेरे मेहमान बन जाए। फरमाया बेटा जैसे आपकी मर्जी। गए और आए, खाना खाकर जाने लगे, या दरवाजे पर अब वो हस्ती आ गई, करीम करबला, जिसे मांगने के लिए अल्लाह ने मजहब की कैद ही नहीं रखी। तवज्जो, करीम करबला हुसैन इब्ने अबी तालिब, अली अपने अबी तालिब आ गए और आकर कहने लगे, नाना आज भाई के मेहमान थे तो कल मेरे बन जाए। फरमाए जैसे तेरी मर्जी। बयान मैंने आज का समेट लिया, इसी पे राजी रहिएगा। आए रसूल, खाना खाया, जाने लगे। जहाँ से आज की बात शुरू की वहीं पे आज की बात का इख्तिताम। जाने जो लगे, या अब दरवाजे पर इन्हीं के घर की कनीज फिजा इसी के लिए मैंने सारी आज की मेहनत की है। आई और आकर कहने लगी, या रसूलल्लाह आज तक आते रहे आप सरदारों के घर, कल बन जाएं आप कनीज के मेहमान। और अगर सब बोलें तो कौन भाई ये आले मोहम्मद की करीमी है। फिजा कह रही है कि कल कनीज के मेहमान बन जाए और रसूल पलट कर कह रहे हैं, फिजा बेटी जैसे तेरी मर्जी। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बेटी फिजा जैसे आपकी मर्जी, बस नतीजा आज का इसी में राजी रहेगा, जैसे आपकी मर्जी। और फिर जब अगला रोज हुआ, रसूल आए, दरवाजे पे दस्तक दी। मदीनतुल इल्म के लिए बाबुल इल्म ने दरवाज़ा खोला। नतीजा आज का बस इतनी आज की गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करना थी। दरवाज़ा जो खोला, रसूल को देखा, भाई सलाम किया, रसूल ने जवाब दिया। इल्म को इल्म से पहले जानने वाले अली ने हम जैसे बे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए कहा, या रसूलल्लाह आज और आप हमारे घर। रसूल ने कहा, आज मैं आपका नहीं, मैं फिजा का मेहमान हूँ। हाय हाय, तवज्जो चाहूँगा, आज मैं आपका नहीं, मैं फिजा का मेहमान हूँ। अच्छा, अली ने जनाब फिजा को देखा और देखकर फरमाया कि फिजा कायनात के शहंशाह की दावत की हमें खबर भी नहीं की, हमें बुलाते कहीं से जौ कर्ज लेकर आते। बीबी ने कहा, या अली से मसलहत समझो या फिजा का इम्तहान। अल्लाह करे मैं बात आज की सबको समझा सकूं। अली ने कहा, क्या मतलब? फरमाया, वो यूसुफ के भाई जब यूसुफ को गयाबतुल जब नामी कुएं में डालकर गए थे तो यूसुफ कौन सी सीढ़ी पर थे जो जिब्राइल ने जाके उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया? फरमाया, फिजा 7वीं सीढ़ी पर थे। कहने लगे, वो सिदरा छोड़कर वहां तक आने में कितनी खुराक दरकार थी? फरमाया, वो तो फरिश्ता, वो तो खाता पीता ही नहीं। फरमाया, फिर वो वहां से यहाँ तक कैसे आया? अली फरमाते, चूँकि वो और फरिश्तों की निस्बत अल्लाह के ज़रा ज़्यादा करीब रहता था, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से अल्लाह जैसे काम करता था। फिजा ने कहा, फैसला आपने कर दिया, वो अल्लाह के पास रहकर अल्लाह जैसे काम करता है, मैं बतूल के पास रहकर बतूल जैसे काम करती। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, मैं सैयदा के पास रहकर सैयदा जैसे काम करती हूँ। और बस ये कहना था, या बीबी ने हाथ बुलंद किए, परवरदिगार तुझे वास्ता उस गोद का जिनमें तू हसनैन पालता रहा। जिब्रील आया, बीबी अल्लाह कह रहा वास्ता बहुत बड़ा दिया है, क्या चाहिए? फरमाया, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसके महबूब की दावत की है, उसे कह बस जरा जन्नत से खाना भेज दे। कहाँ से खाना भेज दे? सूरह मायदा में है कि
हज़रत ईसा ने इस काल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्तती रब्बुका अय्युनज़िला अलैना माइदतन मिनस समा, कि ईसा ने अपने हवारियों के कहने पर आसमान से खाना मंगाया। मंगाने वाला नबी था, खाने वाले हवारी थे। यहाँ फिज़ा ने कहा जन्नत से खाना भेज दे। सैयदा के सहने नस्बत में खाना आया, रसूल खाना खाने लगे। मैंने कहा क्या कहने, वहाँ मंगाने वाला नबी था, खाने वाले हवारी थे। यहाँ मंगाने वाली कनीज़ है, खाने वाला नबी है। ये ऐसा घराना। बस यहीं पे आज की मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम। मैं रास्ते में आ रहा था तो एक शेर के लिए मुझे एक मेरे भाई ने कहा, बस वही आप सुनिए और उसी पर मैं मिंबर अपने भाई औन साबिर साहब को देना चाहता हूँ। किसी जगह पर किसी का इंतकाल हो जाए, 2 बरस का बच्चा हो या 18 बरस का जवान, 60 बरस का बूढ़ा हो, लोग जब उसकी ताज़ियत के लिए जाते हैं तो जाकर एक ही सवाल करते हैं कि बहुत अफसोस हुआ था, मरहूम को क्या हुआ था। ऐसा ही है ना, रोड एक्सीडेंट देखते हैं, आप रुक कर पूछते हैं क्या हुआ था। और हक भी यही है कि जहाँ मौत हो वहाँ ताज़ियत के वक्त पहला सवाल यही होता है क्या हुआ था। हज़रत अनीस फरमाते हैं 10 मुहर्रम को हुसैन खा के करबला पर बैठे थे और हुसैन अपने आप से ही बातें कर रहे थे और फरमा रहे थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। फरमाया कोई यही पूछ लेता हुसैन तेरे अकबर को क्या हुआ, हुसैन तेरे अब्बास को क्या हुआ। अल्लाह लानतुल्लाह व कौम।